हेलो नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिए, बात करें हाईकोर्ट एलडीसी की, तो हाईकोर्ट एलडीसी का 13 मार्च को पेपर लगा था। उसके बाद कट ऑफ को लेकर बहुत 1 महीना हो गया, अभी तक जारी नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो 1760 पोस्ट है जो हाईकोर्ट एलडीसी की रहेगी। अब बात करें कैंडिडेट की कि कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो टोटल कैंडिडेट 8,800 कैंडिडेट है वो पास किए जाएंगे हाईकोर्ट एलडीसी के जो रिटन एग्जाम हुआ है इसमें। अब इसके अंदर आगे टाइपिंग होगा, तो सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज है कि कौन विद्यार्थी है जो टाइपिंग की तैयारी करें या टाइपिंग की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कितने नंबर शेफ हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं। 8,800 कैंडिडेट है वो पास किए जाएंगे, कुल 1760 पोस्ट है। अब देखो, मैं बात करूं कट ऑफ को लेकर, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिनिमम मार्क कितने लेके आना है। तो एससी और एसटी और जो पीएच कैंडिडेट्स है उनके लिए 120 नंबर तो लेके आना अनिवार्य है। अगर 120 नंबर से अगर कम है हमारे तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। 120 मार्क का मतलब हमारे पास 60% है वो हमारे सही होने चाहिए, जो एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट है उनके लिए। और बाकी जो कैंडिडेट रह गए जनरल के, ओबीसी के, एमबीसी के, उनके लिए 135 मार्क है वो लेके अनिवार्य है, लेके आने जरूरी है। अगर 135 मार्क हमारे नहीं आते हैं तो क्वालिफाई हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देखो, मैं बात करूं सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया। तो एग्जाम के अंदर हिंदी पूछा गया 50%, इंग्लिश पूछा गया 50% और जीके के 50% आए। तो कुल मिलाकर 150% आए थे एग्जाम के अंदर। और कुल मार्क की बात करूं तो 300 मार्क का जो एग्जाम है वो लगा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो हिंदी के 50% पूछे गए, तो पेपर का लेवल आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल है वो इजी था। तो हिंदी के कम से कम आप मान के चलो तो 40 के लगभग जो क्वेश्चन है वो लगभग विद्यार्थी है वो करके आए हैं। और साथ में जीके का भी आपने लेवल देखा होगा कि 40 प्लस क्वेश्चन है वो स्टूडेंट है वो करके आए हैं, लगभग स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी। क्योंकि पोस्ट भी कम है, 1760 पोस्ट है, 8,800 कैंडिडेट केवल पास करने। और आपने हाल ही में जो भी पटवार की, ग्राम सेवक की जितने भी कट ऑफ आ रही है उनको आपने देखा भी होगा। तो जीके के भी 40 प्लस जो क्वेश्चन है वो सही करके आ रहे हैं स्टूडेंट, लगभग स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है। तो इन दो के मिला के 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब 150 में से 80 क्वेश्चन तो इन दो सब्जेक्ट को मिला के हो जाते हैं। अब हम मान लें कि इंग्लिश है वो सबकी वीक होती है, तो मान लें कि अगर हम 25 से 30 क्वेश्चन ही अगर हम करके आए कि भाई 25 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मान लो कि भाई 30 क्वेश्चन ही हम कर पाए, जिसके अंदर 50% हम इंग्लिश सही कर लेते हैं। 50 में से 30 क्वेश्चन तो आराम से कर लेते हैं लगभग स्टूडेंट जो तैयारी की हाईकोर्ट एलडीसी की, सिलेबस निश्चित होता है इसमें, हिंदी इंग्लिश जीके 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो 30 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। तो 80 क्वेश्चन वो हो रहे थे और 30 क्वेश्चन ये हो गए, तो क्वेश्चन हो गए कुल मिलाकर 110 क्वेश्चन तो आराम से हो गए। अब 110 क्वेश्चन तो एवरेज स्कोर आ रहा है सभी स्टूडेंट का, तो मेरिट तो एवरेज के हिसाब से निकलती है, लेकिन 110 तो लगभग आ गया। तो मेरिट है वो 110 के आसपास घूमेगी, चाहे वो 115 चली जाए, 116 चली जाए, 112, 110, 111, बाकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। अब मान सकते हो पूरा गणित, अब बोल सकते हो कि 110 ज्यादा हो जाती है मेरिट 150 में से, लेकिन आप कैलकुलेशन जब आप लेके बैठोगे, हिंदी में 40 क्वेश्चन है वो कर सकता है कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी, जीके में कर सकता है, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। अब देखो हम कट ऑफ की बात करें, तो देखो कट ऑफ यहां से आपको अभी तो समझ में आई गई होगी। तो सबसे पहले मैं मेरा ओपिनियन दूं तो जनरल कैंडिडेट जिनके 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 240 नंबर जिनके बन रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जिनके 240 नंबर के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनको टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। वो इस दौर में है कि उनका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके। उसके बाद में देखो मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी और जनरल में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 115 क्वेश्चन जिन स्टूडेंट के बन रहे हैं वो उनको तैयारी करनी चाहिए। मतलब 230 नंबर के आसपास किसी भी स्टूडेंट के नंबर हैं ओबीसी के अंदर, थोड़े बहुत कम ज्यादा चलता है, उनको टाइपिंग की तैयारी है वो अच्छे से करनी चाहिए, उनका सिलेक्शन हो सकता है। मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ठीक है, तो उनके 230 नंबर के आसपास जिन स्टूडेंट के नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में अंतर भी रह सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 110 क्वेश्चन वाले का भी हो सकता है जिनके 220 नंबर के आसपास है। देखिए 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है कट ऑफ के अंदर, वो कोई दिक्कत नहीं है। इनके आसपास जो स्टूडेंट है उनको टाइपिंग अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और बाकी बात रही एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनके 107 क्वेश्चन, मतलब 110, 107, 108, 109 क्वेश्चन के लगभग जिनके बन रहे हैं उनको टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, उनका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद में देखो मैं बात करूं, सबको कंफ्यूज रहता है कि जो स्पेशल कैटेगरी है जैसे विडो हो गया, डिवोर्सी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, उनकी कट ऑफ क्या रहती है। तो देखिए इन सबकी जो कट ऑफ है वो लगभग है वो मिनिमम मार्क पे ले लिया जाता है। इनको जिनके मिनिमम मार्क बनते हैं उन सबको पास से कर दिया जाता है। लगभग एक्स सर्विसमैन हो गया, डिवोर्सी हो गया और विडो हो गया, इन कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको लगभग मिनिमम मार्क अगर उनको बन रहे हैं उनको ले लिया जाता है। इनकी कट ऑफ है बहुत कम जाती है। तो ये स्टूडेंट है उनको मिनिमम मार्क, मतलब एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट है उनके लिए तो 120 नंबर थे, मतलब 60 क्वेश्चन, और बाकी कैंडिडेट के लिए 135 नंबर बन रहे थे। तो 135 नंबर जिनके बन रहे हैं, 135 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं, या मान के चलिए आप 200 नंबर के आसपास बन रहे हैं, या 190 180 नंबर के आसपास अगर इन कैटेगरी के कैंडिडेट के बन रहे हैं, एक्स सर्विसमैन या डीओसी या विडो के लिए 190 के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, उनको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की, क्योंकि इनका सिलेक्शन है वो हो जाएगा डीओसी, विडो और एक्स सर्विसमैन के लिए। जिनके 190 के आसपास, 180 190 के आसपास बन रहे हैं उनको आराम से सिलेक्शन है वो हो जाने वाला है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।